जैसे ही पति पत्नी कार पार्किंग में पहुंचे, पति ने देखा कि गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। यह एक आम बात लग रही थी। वह टायर बदलने ही वाला था कि तभी एक बदमाश वहां आ गया और $50 मांगने लगा। पत्नी ने सोचा कि पैसे देकर मामला खत्म कर देते हैं, लेकिन जैक को कुछ गड़बड़ लगी। उसने उस आदमी को वहां से चले जाने को कहा, लेकिन बात खत्म होने से पहले ही बदमाश ने जैक के सिर पर हमला कर दिया। उसी दौरान उसकी पत्नी को चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बदमाशों ने जैक को भी बुरी तरह पीटा और जाते जाते उसकी पत्नी का पर्स भी लूट लिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने गलत आदमी से दुश्मनी मोल ली है। असल में जैक एक बेहद खतरनाक और अनुभवी गुप्त एजेंट था, जो बस एक दिन पहले ही रिटायर हुआ था। पत्नी की मौत के बाद उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और हमलावरों का हुलिया बताया। कुछ ही समय बाद पुलिस ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया। जैक ने उसे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उसकी आंख के पास मक्खी का टैटू बना हुआ था। लेकिन पुलिस प्रमुख ने जैक से कहा कि वह घर चला जाए, बाकी मामला पुलिस संभाल लेगी। जैक अभी थाने से बाहर भी नहीं निकला था कि उस बदमाश को छोड़ दिया गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुलिस वालों से अच्छी पहचान हो। जाते जाते वह जैक को घूर कर मुस्कुराया भी। यह देखकर जैक गुस्से से भर गया। उसने पुलिस प्रमुख से पूछा कि अपराधी को क्यों छोड़ा गया। पुलिस प्रमुख ने बहाना बनाया कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। जैक समझ गया कि वह रिश्वत लेकर अपराधियों का साथ दे रहा है और उसने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। उसके जाने के बाद पुलिस ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की। उसी रात जैक ने अपने पुराने साथी ओल्ड व्हाइट से मदद, और अगले दिन उसे अपराधी फ्लाई के बारे में जानकारी मिल गई। जैक एक बार में पहुंचा जहां फ्लाई आता था, लेकिन वहां उसका साथी ब्लैक मिला। ब्लैक ने जैक को पहचान लिया और जानबूझकर गिलास तोड़कर माहौल बिगाड़ दिया, भागने लगा। जैक ने उसका पीछा किया। बाहर ब्लैक ने गोली चलाई, लेकिन वह बच गया। आखिरकार जैक ने उसे पकड़ लिया। ब्लैक ने बताया कि उसकी पत्नी की हत्या किसी के आदेश पर हुई थी, लेकिन पूरी सच्चाई जानने के लिए उसे आगे खुद खोज करनी होगी। इसी दौरान जैक के साथी ने भी आकर ब्लैक को खत्म कर दिया और उसका फोन ले लिया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसी ने यह सब रिकॉर्ड कर लिया था और अपने गैंग लीडर को भेज दिया। यह खबर मिलते ही कि उसके साथी बदमाश को मार दिया गया। काला सरगना बहुत गुस्सा हो गया और उसने तुरंत अपने लोगों को जैक को खत्म करने के लिए भेज दिया। उधर जैक ब्लैक के फोन से मिले सुरागों के आधार पर एक टैटू की दुकान तक पहुंच गया। उसे पता नहीं था कि दुकान का मालिक पहले ही सरगना को खबर भेज चुका है। जब जैक टैटू बनवा रहा था, तभी एक बड़ा आदमी अंदर घुस आया। वह भी उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने जैक की पत्नी की हत्या की थी। उसने बिना कुछ सोचे पिस्तौल निकाल ली, लेकिन जैक शांत रहा। अचानक जैक ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, उसकी पिस्तौल छीन ली और उसे बाहर फेंक दिया। गुस्से में वह आदमी चाकू लेकर हमला करने लगा। इस दौरान जैक घायल हो गया, लेकिन उसने मौके पर रखे छोटे चाकू मेकअप ब्लेड को देख लिया और उससे उसे काबू कर लिया। जैक उससे फ्लाई के बारे में पूछने ही वाला था, लेकिन वह आदमी पागल था। उसने जैक का हाथ पकड़कर चाकू अपनी गर्दन पर चला लिया और इस तरह सुराग खत्म हो गया। फिर जैक को कमरे में एक पैकेट मिला जिसमें आटा था। इसी से वह फ्लाई को फंसा सकता था। गैंग लीडर को जब यह पता चला तो वह और भी गुस्से में आ गया और उसने फ्लाई को आदेश दिया कि वह पैकेट वापस लाए। इसी बीच जैक ने फ्लाई को एक बार में मिलने के लिए मैसेज भेजा और कहा कि वह अकेला आए। फ्लाई समय से पहले वहां पहुंच गया, लेकिन उसने अपने आदमियों को छिपा कर रख दिया। जैक ने भी तैयारी कर ली थी और अपने साथी ओल्ड व्हाइट को पहले ही भेज दिया था, जो उसे अंदर की पूरी जानकारी दे रहा था। जैक अंदर गया तो एक आदमी ने पीछे से हमला किया, लेकिन जैक ने उसे ढाल बनाकर रोक लिया। बाहर से ओल्ड व्हाइट ने फायरिंग शुरू कर दी और फ्लाई के सभी लोग मारे गए। जैक ने फ्लाई को पकड़कर अपनी पत्नी की हत्या का कारण पूछा। फ्लाई ने बताया कि यह सब काला सरगना के आदेश पर हुआ था। तभी सरगना के लोग भी आ गए, लेकिन जैक ने फ्लाई को वहीं खत्म कर दिया और भाग निकला। बाद में जैक को समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी का इनसे क्या संबंध था। फिर उसे उसकी पत्नी की फाइल मिली और सच्चाई सामने आ गई। असल में उसकी पत्नी एक सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करती थी। एक नेता तेल पाइपलाइन बनाना चाहता था, लेकिन पर्यावरण की वजह से विरोध था। जब उसकी पत्नी ने डेटा बदलने से मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। साथ ही उसी नेता ने काला सरगना को उसकी बेटी को अगवा करने का आदेश दिया था। उसकी पत्नी ने संदेश में जानबूझकर नाम गलत लिखे, जिससे जैक को शक हो गया। जैक को लगा कि उसकी बेटी खतरे में है, इसलिए वह तुरंत उसके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने साथी ओल्ड व्हाइट को भी मदद के लिए बुला लिया। कुछ समय पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी बेटी को भी खोना नहीं चाहता था। जैक पीछे के दरवाजे से चुपके से अंदर घुसा और 2 गोलियों से एक आदमी को मार गिराया, लेकिन उसकी बेटी अभी भी काले सरगना के कब्जे में थी। जैक ने मजबूर होकर अपना हथियार नीचे रख दिया।